दुर्गा देवी की बेटी मेरे लड़के को खा गई। मिली वहां जिस हाल में थी, अगर हम नहीं जाते तो हम मिली को हमेशा के लिए खो देते। माँ कहाँ मिली? हमारे साथ। घर का माहौल बिल्कुल सन्नाटा ओढ़े हुए था। दादी के शब्द, दुर्गा देवी की बेटी मेरे लड़के को खा गई, अब भी सबके कानों में गूंज रहे थे। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ चुका था। मिली की हालत देखकर सभी के दिलों में डर समा गया था। रात के अंधेरे में जब अर्जुन, अहाना और पिशीमणि अस्पताल पहुंचे तो मिली बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम उसे खो देते। इस एक वाक्य ने पूरे परिवार की नींव हिला दी। अगली सुबह दुर्गा देवी के घर का वातावरण तनाव से भरा था। अहाना चुपचाप मंदिर में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अर्जुन उसके पास आया और बोला, तुमने आखिर किया क्या है अहाना? मां कह रही हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अहाना ने धीरे से सिर उठाया और कहा, अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो मिली की मदद करने की कोशिश की थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मिली के कमरे में जो कंगन मिला है वो तुम्हारा ही तो था। अहाना का चेहरा उतर गया। वह कंगन सच में उसका था, लेकिन वह वहां कैसे पहुंचा? यही सवाल उसके दिल में बार बार गूंज रहा था। रात को उसने अपनी आंखों से देखा था कि पिशीमणि मिली के कमरे में जा रही थी, पर वह तब कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे लगा शायद कोई गलतफहमी हो। मगर अब सब कुछ जुड़ता दिख रहा था। दूसरी ओर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा करके कहा, आज इस घर में फैसला होगा। जिसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है उसे मैं माफ नहीं करूंगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, अभी मिली को होश आने दीजिए, वो खुद बता देगी सच्चाई। मगर दुर्गा देवी बोली, सच्चाई मुझे दिख चुकी है, मुझे किसी की गवाही नहीं चाहिए। रात होते होते घर में एक और रहस्य उभरने लगा। अर्जुन को किसी ने एक अनजान नंबर से वीडियो भेजा। जब उसने फोन खोला तो उसमें वही रात का दृश्य था, जब कोई मिली के कमरे में चुपके से कुछ मिला रहा था उसके दूध में। वीडियो में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर कपड़े देखकर अहाना का नाम उछल गया। अर्जुन का दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वीडियो देखकर उसकी आंखें भर आईं। उधर अहाना को अपने कमरे के बाहर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा फर्श पर किसी ने लाल स्याही से लिखा था, सच्चाई की कीमत भारी होगी। वह डर से कांप उठी। उसने तुरंत अर्जुन को बुलाया, पर जब तक अर्जुन आया वह लिखा हुआ मिट चुका था। अर्जुन ने कहा, अहाना, तुम तनाव में हो, अभी कुछ मत सोचो। लेकिन अहाना जानती थी कि कोई इस घर में साजिश रच रहा है। अगली सुबह मिली को होश आया। सभी लोग उसके कमरे में पहुंचे। दुर्गा देवी ने तुरंत पूछा, बता मिली, तुझे किसने यह सब किया? मिली ने कमजोर आवाज में कहा, मां, वो अहाना दीदी नहीं थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। दुर्गा देवी ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन? मिली ने आंखें बंद की और कहा, पिशीमणि। इतना सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। अहाना की आंखों में आंसू आ गए, मगर अर्जुन बस अविश्वास में खड़ा रह गया। तभी पिशीमणि गुस्से से कमरे में आई। झूठ बोल रही है यह लड़की, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पर तभी अर्जुन ने फोन निकाला और सबके सामने वही वीडियो चलाया। वीडियो को ध्यान से देखने पर अब साफ दिख रहा था कि पिशीमणि वही कपड़े पहने थीं। दुर्गा देवी का गुस्सा अब चुप्पी में बदल गया। अहाना धीरे धीरे बोली, मैंने कहा था मां, मैंने कुछ नहीं किया। दुर्गा देवी ने सिर झुका लिया। अर्जुन ने पिशीमणि की ओर देखा, आपने ऐसा क्यों किया? पिशीमणि की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अहाना इस घर की बहू बने। वो मेरी बहन की इज्जत छीन रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मिली सब सुन रही थी और बोली, आपने सिर्फ अहाना का नहीं, मेरे भाई के भरोसे का भी खून किया। अगले ही पल पुलिस वहां पहुंच गई। अर्जुन ने कहा, मैंने सबूत भेज दिए हैं। पिशीमणि को पुलिस लेकर चली गई। अहाना ने अर्जुन की ओर देखा। अब शायद आप यकीन करेंगे, मैं गलत नहीं थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दो अहाना। मगर अहाना की आंखों में अब भी दर्द था। उसने कहा, भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। रात को घर फिर सन्नाटा ओढ़े था, लेकिन इस बार वह सन्नाटा डर का नहीं बल्कि पछतावे का था।